Students, in previous lecture we have discussed about the definition of biology. Biology क्या है? Biology दो ग्रीक अल्फाज का मजमुआ है, bio और logy. Bio mean life and logy mean study. The study of living organism is called biology. वो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. आज लेक्चर 2 में जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी और उसके अलावा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. अब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी का क्या मतलब है कि जो बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया. नंबर 1 zoology, number 2 botany, and number 3 is the microbiology. So we can say that biology has 3 divisions. Number 1 zoology, number 2 botany, and number 3 microbiology. zoology वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड zoology. zoology is the study of animals. zoo is for animals. botany is the study of प्लांट्स. तो बॉटनी वो डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. और माइक्रोबायोलॉजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, for example viruses, bacteria and unicellular yeast. These are the microorganisms. So we can classify the biology into 3 divisions. Number 1 zoology, number 2 botany, and number 3 microbiology. Now moving towards the study or the branches of biology. Why we classify the biology into different branches? As we know that biology is a vast and fast growing field of science. ये साइंस की बहुत तेज़ी से और बहुत वसी ब्रांच है जिसमें लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. अब हर ऑर्गेनिज्म को एक ही बायोलॉजी के अंडर पढ़ना बहुत मुश्किल है. इसलिए बायोलॉजी की स्टडी को आसान करने के लिए टू अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. तो जब आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो उसकी ब्रांचेस में हम शामिल करेंगे. All aspects of living organisms are discussed in different branches. So the important branches are कौन सी हैं? नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, entomology, genetics, biotechnology, environmental biology, that is also called ecology, and parasitology, social biology, pharmacology, molecular biology. All these branches discuss different organism, हुआ वो plants हो, हुआ वो animals हो, वो microorganisms हो, whatever the type of organism, वो different aspects से living organisms को discuss करते हैं. That's why we classify the biology into different branches. Now we are moving to discuss each branch one by one. First of all, morphology. Morphology is the branch of science, biology. Morphology is the branch of biology that deals with the study of number 1 form, shape and structure. किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म मीन बनावट कि भाई वो उसको बना हुआ कैसे है. शेप मीन उसकी शक्ल, वो उसकी शक्ल कैसी है. और स्ट्रक्चर मीन साख्त, उसकी साख्त कैसी है. इसको हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी. अब हम इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म लें, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कि भाई हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है. अब इसमें मॉर्फोलॉजी कैसे स्टडी होगी? मॉर्फोलॉजी, अब इसकी जो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल फॉर्म है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इलांगेटेड है, राउंड और स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है. whatever the form, whatever the shape and whatever the structure, वो सारे हम किस में पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे. मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी. एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the internal structure. Second is the anatomy. Anatomy is the study of internal structure. Branch of biology that deals with the study of internal structure of an organism.
इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी हमने बैरूनी सतह को पढ़ा, फॉर्म शेप को पढ़ा। अब एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा, इंटरनल, इसके इंटरनल, इस ऑर्गेनिज्म के इंटरनली कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसका स्केलेटन कैसा है, इसमें अगर मसल्स इंटरनली वो कैसे हैं, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स की कंपोजिशन क्या है, वो सारे हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। अब नाउ इन बायोलॉजी वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं बायोलॉजी में। स्ट्रक्चर इज एनी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, any part of living organism, any part of living organism that can be seen, that can be seen with naked eye, with naked eye। जब हम नेकेड आई से हम उसको पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। या तो हम उसको नेकेड आई से देख सकें या माइक्रोस्कोप से देख सकें, उस स्ट्रक्चर को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर इज एनी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। सो the study of internal structure of an organism is called anatomy. Number third branch is cell biology. Cell biology very simple। अगर हम बात करें कि भाई सेल बायोलॉजी इस लफ्ज से ज़ाहिर है, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, सिंपल। बट व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। सेल की कंपोजिशन, सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस, सेल की डिवीजन, सेल की मॉर्फोलॉजी, सेल की शेप और सेल की मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस, ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। एज वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो सेल है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के बगैर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसमें बहुत से सेल्स होंगे, अगर यूनिसेलुलर तो एक सेल उसमें फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब उस तमाम एस्पेक्ट सेल को हम इसमें डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी में। अब इसी के साथ ये जो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे, बहुत सारे सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स मौजूद है, यहाँ पे भी सेल्स मौजूद हैं। तो अब इन सेल्स को हम जब इनफरादी तौर पर पढ़ेंगे तो वो किस में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट बायोलॉजी ब्रांच है वो सेल बायोलॉजी को ही हम आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे। जब आपके पास एक सेल या बहुत सारे सेल जो इकट्ठे हों, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें, तो उनको बोलते हैं हम टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। और सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन that are called tissue. The study of tissue is called histology. Study of tissue is called histology. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसमें नर्वस टिश्यू हैं, उसमें स्पॉटिंग टिश्यूज हैं, वस्कुलर टिश्यूज हैं। प्लांट्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी टिश्यू की कंपोजिशन, टिश्यू की स्ट्रक्चर और टिश्यू की फंक्शंस, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू को हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज फ्रॉम द फिजियो। फिजियोलॉजी का जो वर्ड है वो फिजियो से ओरिजिनेट है। फिजियो मीन फंक्शन। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ different parts of an organism, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। लेट्स सपोज इस एग्जांपल से हम कैसे डिस्कस करें। ये ऑर्गेनिज्म, इसमें सेल्स भी हैं, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा। अब वो ऑर्गन बनेगा तो सिस्टम बनेगा। अब कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लिवर है तो उसका क्या फंक्शन है, अब स्टोमिक है तो उसका क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइन है तो उसका क्या फंक्शन है, ब्रेन है तो उसका क्या फंक्शन है, किडनी है तो उसका क्या फंक्शन है। तो दीज फंक्शंस आर डिस्कस्ड इन द फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज द टेक्सोनॉमी। ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है, इस ऑर्गेनिज्म की कोई पहचान होगी, इस ऑर्गेनिज्म की कोई डिफिनेशन, कोई तारफ होगा, इसको हम किसी नाम से पहचानेंगे। तो टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम देती है, उसको क्लासिफाई करती है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। तो सो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the study of
naming and classification, naming and classification of living organism, naming and classification of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने नाम देना है और उसको उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कार्डेट है, ये क्लास मेमल्स है, जो वो फिशेस है, कौन सी क्लास में आते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी. तो इन सिंपल वी कैन से टेक्सोनॉमी इज द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी सिंपल वर्ड से जाहिर है कि एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. सिंपली स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. स्टडी ऑफ embryo. What is embryo? Embryo is actually it is the it is in the developmental biology the zygote undergo different changes, and after that changes the zygote will become an embryo. अब उस embryo में जो changes आएंगी उनको हम पढ़ेंगे embryology में. Actually होता क्या है, आपका sperm cell और egg cell जब दोनों कम मिलते हैं तो ये बन जाता है zygote. This is called fertilization. ये zygote undergo चेंजेस आएंगी इसमें और उससे बन जाएगा एम्ब्रियो. अब इस एम्ब्रियो में चेंजेस आएंगी और वो एम्ब्रियो बन जाएगा फीटस और उससे फिर जो है ना पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो स्टडी ऑफ ऑल दीज चेंजेस, स्पर्म और एग के बाद जाइगोट बनना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, जितनी भी डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसको किस में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में. तो ये ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मौजूद है इसने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, इसने अपनी नस्ल को बढ़ाना है, इसने अपने नंबर को इंक्रीज करना है. तो ये अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम किस में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे. दिस इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी. इसको हम डीप बायो भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज द पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. पैलेंटोलॉजी को हम सिंपली अगर बात करें तो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. स्टडी ऑफ फॉसिल्स. व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर एक्चुअली द डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द रिमेन्स ऑफ डिकेइंग are extent of plants and animals. उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स और उन फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी. अगर हम प्लांट्स फॉसिल्स की स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी. प्लांट फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. सॉरी, paleobotany. Plant fossil is called paleobotany and animal fossil is called paleozoology. क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म ने क्या होना है, इस ऑर्गेनिज्म ने डेड होना है, इस ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, अपने जो है ना वो एक्सटेंट होना है, इस ऑर्गेनिज्म ने डिके होना है, उसके बाद ये अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइजेशन और उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी में. नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. Immunology is the branch of biology. Simple word में it is a study of immune system. Now what is the immune system? Immune system is the defense system of the body. Defense system of the body of an organism. Defense system of an organism कर लेते हैं. Defense system of an organism is called immune system. It actually protect the living organism from different types of pathogens, from different types of microorganisms. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रह रहा है. अब इसने वाटर भी ड्रिंक करना है, इसने फूड भी इनटेक करना है, इसने एयर को भी इनहेल करना है, तो मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व करने हैं, इसने जो है ना वो अंडरगो होना है. तो अब इस पे मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ औकात में अटैक करते रहते हैं. तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम मौजूद ना हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली हमारे सिस्टम को क्या कर दें, डिग्रेड कर दें, हमारी बॉडी पर अटैक कर दें, हमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएं और हम विद इन नो टाइम हमारा जो है ना वो डेथ हमारी हो जाए. तो इम्यूनोलॉजी क्या होगी? इम्यूनोलॉजी उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं या डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. वो सिस्टम जो बॉडी को आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आने वाले अटैक से प्रोटेक्ट करती है.
अब इसमें इम्यून सिस्टम में हमारे पास WBC इन्वॉल्व होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिराइव्ड एंटोमोन। एंटोमोन क्या होता है? एंटोमोन का मतलब होता है एंटोमोन का मतलब होता है नॉस्ट। नॉस्ट का मतलब ये है सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स। सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। सेगमेंटेड लेग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। तो एंटोमोलॉजी क्या है? वर्ड से जाहिर है एंटोमोन और एंटोमोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके सराउंडिंग में बहुत सारे हशरात मौजूद हैं, बहुत सारे और जो है ना वो मॉस्किटोज मौजूद हैं, और उसके अलावा फ्लाइज हैं, मुख्तलिफ किस्म के और इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी जानना इस ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़रूरी है। तो द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इटसेल्फ इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, डिराइव फ्रॉम द जेनेटिकोस। जेनेटिकोस का मतलब क्या है? टू जनरेट। जेनेटिकोस टू जनरेट, ये डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में दोबारा। टू जनरेट, यहां पे हमने जेनेटिक्स को क्या करना है, किस तरह डिस्कस करना है? तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरी सिंपल, अगर इसे हम सिंपल करें तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो ऑर्गेनिज्म आपके पास मौजूद है, इस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करनी है, जैसे हमने डिस्कस किया। अब जब रिप्रोडक्शन होगी तो इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, मीन इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, इसी की जैसी स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो स्पीशीज जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो दैट मस्ट बी सिमिलर विद दैट पेरेंट, विद दैट ऑर्गेनिज्म। ये जो सिमिलरिटी है इसमें क्या हुआ? इसमें कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, इसमें जीन्स ट्रांसफर हुए। तो सिंपली हम एक और तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं, जेनेटिक्स दैट इज स्टडी ऑफ जीन, सिंपली स्टडी ऑफ जीन। तो अब उन जीन ने क्या किया? उन जीन ने कैरेक्टर को ट्रांसफर किया। स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, सिंपल वे में। या स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बच्चों में मुंतकिल होंगी उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसकी भी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है, एक बायो लाइफ और दूसरा टेक्नोलॉजी। या बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी को बायो प्लस टेक्नोलॉजी जब दोनों आ जाएंगी, मिल जाएंगी, तो इनका प्रोडक्ट, इनका जो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? यूजफुल प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो वी कैन डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील with the use of living organism, with the use of microorganism and the technology for the synthesis, for the production of useful material, useful process or useful things। जब हम living organism को इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। और ये एवरग्रीन फील्ड है, आजकल जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं सारे बायोटेक्नोलॉजी के हैं। Next है environmental biology. Environmental biology mainly explain the relationship of living organism with the environment. Environmental biology, relationship of environmental biology. कौन सी biology? Environmental biology. Environmental biology is also called ecology. Ecology mean ecos से निकला, home से निकला, also called ecology. So it is the branch of biology deals with the relationship of an organism with its environment. Relationship of an organism with its environment. भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपके एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। या एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर रखता है। अब बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और लिविंग कंपोनेंट्स हैं, दोनों का आपस में गहरा रिलेशन है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उसको हम किस में पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी
सिंपली वर्ड के मुताबिक हम बात करें तो वर्ड के मुताबिक पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ branch of biology that deals with the study of parasites. अब what are parasites? Study of parasites. अब इसमें भी एक और बात डिस्कस करें, all aspects of parasites. All aspects of parasites mean all aspects of parasites. Parasites transmission कैसे होती है? How they are transmitted or transmission? उनका effect क्या होता है? उनका लाइफ साइकिल क्या है? और वो कौन कौन से इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, उनको उसको हम पैरासाइट में पढ़ते हैं. अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं दैट टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ये बात इनके लिए लाजम और मलजूम है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी खुराक दूसरों से लेंगे, लेकिन एट द एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा? इनफेक्ट पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड गिव देम हार्म, और उनको क्या पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, उनमें डिजीज काज करेंगे. दीज आर द पैरासाइट्स एंड द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच आती है सोशल बायोलॉजी. सोशल बायोलॉजी का जो मेन फोकस है वो द रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द सोसाइटी, द सोशल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कि भाई आपके पास, यहाँ से हम बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ से हम इसकी एग्जांपल पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. बायोटेक्नोलॉजी देखें, इसमें इस ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है. इसको फूड की ज़रूरत है, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, इसको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, इसको और अपने रोज़मर्रा लवाज़मात की ज़रूरत है. वो सारे कहाँ से आएंगे? बायोटेक्नोलॉजी से आएंगे. अब ये ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रह रहा है तो इन्वायरमेंट से लाजमी तौर पर इंटरेक्ट करेगा, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में. अब ये ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स इस पर आ सकते हैं. इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो वो प्रोटोजोआ हैं, मुख्तलिफ किस्म के और जो आपके पास ऑर्गेनिज्म जो इस पर अटैक करके उसको फिर नुकसान, इससे खुराक भी लेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बायोलॉजी. ये ऑर्गेनिज्म किस में रह रहा है? सोसाइटी में रह रहा है, तो इसका कोई ना कोई रोल होगा. द सोशल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सोसाइटी. तो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सोसाइटी और सोशल बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे. किसको डिस्कस करेंगे? सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम डिस्कस करते हैं सोशल बायोलॉजी में. जिस तरह आंट्स हो गई या जिस तरह बीज हो गई, हनी बीज होंगी, इनका मुख्तलिफ किस्म का रोल है इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल बायोलॉजी. फार्मेकोलॉजी इज फ्रॉम द ड्रग्स. फार्मेसी से ओरिजिनेट हुआ. फार्मेकोलॉजी is a study of drugs, study of biology, branch of biology that deals with the study of drugs. अब इसमें भी क्या? all aspects of drugs. ड्रग की सिंथेसिस कैसे होती है, ड्रग्स बनती कैसे हैं, ड्रग्स इंटर कैसे होती है बॉडी में, और ड्रग्स कौन कौन से इफेक्ट्स लेके आती है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी. अब ये ऑर्गेनिज्म है, इसको लाइफ में कभी ना कभी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है. जब इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डिजीज़ होती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या होता है? ड्रग्स की ज़रूरत होती है. वो हम किस में पढ़ते हैं? फार्मेकोलॉजी में. कि भाई इस पे ड्रग का क्या असर होगा इस ऑर्गेनिज्म पे, या कौन सी ड्रग इसको ट्रीट करने के लिए, इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लास्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द different types of molecules, study of different types of molecules present or found in living organisms. उसमें वाटर है, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, ये लिपिड्स हैं, ये सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं. इनकी स्टडी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, 3 डिविजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, माइक्रो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हमने डिस्कस किया. उसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी, उसमें हमारे पास अनाटमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, parasitology, social biology, pharmacology or molecular biology. These are different branches. In the next video we will discuss about the relationship of biology with other sciences. Thank you so much.